निरतिशय प्रिय रूप से आत्मा की उपासना, किंतु और सबकी उपेक्षा करके आत्म तत्व ही क्यों जानने योग्य है, इस पर श्रुति कहती है वह यह आत्म तत्व पुत्र से अधिक प्रिय है, धन से अधिक प्रिय है और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्मा उनकी अपेक्षा अनंतरतर है। वह जो आत्म प्रियदर्शी है, यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करे। जो आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है, उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता। वह यह आत्म तत्व पुत्र से प्रियतर है। लोक में पुत्र प्रिय रूप से प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर है। ऐसा कहकर श्रुति उसका निरतिशय प्रियत्व प्रदर्शित करती है तथा वह धन यानी स्वर्ण रत्न आदि से और लोक में जो प्रिय रूप से प्रसिद्ध है, उस और सबसे भी प्रियतर है। किंतु ये क्या बात है कि आत्म तत्व ही प्रियतर है, प्राण आदि नहीं है? ऐसा प्रश्न होने पर कहती हैं, ये अनंतरतर अत्यंत समीपवर्ती है। पुत्र, धन आदि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा प्राण और पिंड समुदाय अंतर अभ्यंतर अर्थात आत्मा का समीपवर्ती है। और उस अंतर से भी अंतरतर ये जो आत्मा अर्थात आत्म तत्व है, वह है। लोक में जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है, वह सर्वप्रयत्न द्वारा प्राप्तव्य होता है तथा यह आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थों से प्रियतम है। अतः अभिप्राय यह है कि अन्य प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिए यदि कोई यत्न अवश्य कर्तव्यता रूप से प्राप्त हो, तो उसे भी छोड़कर आत्मा की प्राप्ति के लिए ही महान यत्न करना चाहिए। इसका क्या कारण है कि यदि आत्मा और अनात्मा इन दो प्रिय पदार्थों में से किसी एक प्रिय पदार्थ का त्याग करने पर ही दूसरे प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती हो, तो आत्मा रूप प्रिय को ग्रहण करके अनात्मा का ही त्याग किया जाता है, इसके विपरीत नहीं किया जाता। ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, वह जो आत्म प्रियवादी है, यदि किसी दूसरे यानी पुत्र आदि अनात्म विशेष को आत्मा की अपेक्षा प्रियतर बतलाने वाले से कहे, क्या कहे कि यही कि तेरा प्रिय यानी पुत्रादि रूप अभिमत पदार्थ रुष्यति अर्थात आवरण यानी प्राण सरोध को प्राप्त हो जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो क्यों कहेगा? क्योंकि वह ऐसा कहने में ईश्वर अर्थात समर्थ पर्याप्त है, क्योंकि ऐसा है इसलिए वैसा ही होगा। यानी उसने जैसा कहा है वह प्राण सरोध को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह यथार्थवादी है, इसलिए ऐसा कहने में समर्थ है। किन्हीं का मत है कि ईश्वर शब्द क्षिप्र अर्थात शीघ्र इस अर्थ में है, किंतु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह अर्थ हो सकता था। अतः अन्य प्रिय पदार्थों को छोड़कर आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है, अर्थात आत्मा ही प्रिय है और कोई पदार्थ नहीं, ऐसा जानता है, दूसरे लौकिक पदार्थ प्रिय होने पर भी अप्रिय ही हैं, ऐसा निश्चय करके उपासना यानी चिंतन करता है, इस प्रकार उपासना करने वाले का प्रिय प्रमायुक प्रकृष्टया मरणशील नहीं होता। आत्मवेत्ता की दृष्टि में तो किसी अन्य प्रिय या अप्रिय की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह नित्य वस्तु का अनुवाद मात्र है, अथवा यह कथन आत्म प्रिय ग्रहण की स्तुति के लिए है, या जो अधरण आत्मज्ञानी है उसके लिए प्रिय गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना का फल बतलाने के लिए है।